जय श्री कृष्ण। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कथा सुनकर बहुत आनंद आएगा और अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो इस कथा को अंत तक सुने। भद्रकाल श्री कृष्ण अष्टमी तिथि के घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारगृह में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अतिरिक्त पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ में उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसमें मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारगृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक कर 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वें बच्चा होने वाला था। कारगृह में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुख जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में भी एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो भी कन्या हुई है उन्हें लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारगृह में फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफानी यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारगृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारगृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंद गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुम्हें मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वे जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। ये है कृष्ण जन्म की कथा। आशा करते हैं कि ये कथा सुनने के बाद आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।